एवरीवन, दिस इज़ पूनम। आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल बीएड क्लासेस बाय पूनम शर्मा। जैसा कि आपको पता है, अब हमारे एग्ज़ाम आ चुके हैं। ठीक है, अब ज़्यादा टाइम नहीं बचा है हमारी प्रिपरेशन को करने के लिए। मुश्किल से 5 से 6 डेज़ ही बचे हैं। तो आप लोगों के लिए मैंने मेन पेपर 1, पेपर 2, पेपर 3 के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ऑलरेडी करा दिए हैं। ठीक है, उनके आंसर्स भी करा दिए हैं। ये आंसर आपको मैराथन क्लास में मिलेगी। ये मैराथन क्लास उन्हीं बच्चों के लिए अवेलेबल होगी जिन्होंने मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके, तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लेना। पूनम शर्मा ऑफिशियल है, क्योंकि क्लासेस के अपडेट उसी के अंदर मैं बताती हूँ। ठीक है, तो जैसा पेपर 1 चाइल्डहुड एंड ग्रोइंग अप हम पूरी खत्म कर चुके हैं, इसके आंसर्स भी हम कर चुके हैं। ठीक है, पेपर 3 लर्निंग एंड टीचिंग, इसके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के साथ साथ हम इसके आंसर्स भी कर चुके हैं। ठीक है, पेपर 2 के मैंने क्वेश्चन आंसर अभी तक नहीं कराया। तो आज हम इस सेशन के अंदर कंटेम्प्रेरी इंडियन एजुकेशन पेपर 2 के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। ठीक है, ये क्वेश्चंस आपके सीरीज वाइज चलेंगे। ठीक है, अभी मैंने लास्ट वीडियो में आपके कंटेम्प्रेरी इंडियन एजुकेशन के पेपर 2 के इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन कराए थे। उस जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन कराए थे उसके 2 पार्ट आएंगे। अभी मैंने पार्ट 1 ही कराया है। सबसे पहले हम पार्ट 1 के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करेंगे और उनके आंसर सीरीज करेंगे। नेक्स्ट पार्ट 2 में फिर उसके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बताऊंगी और फिर हम उसके आंसर सीरीज करेंगे। ठीक है, तो जो पेपर 2 है आपको मुश्किल से मैं उसमें आपको 10 से 12 क्वेश्चन ही कराऊंगी। ठीक है, बस आपको इससे एक्स्ट्रा और कुछ करके जाने की ज़रूरत नहीं है। बस आप इतना कर लो, आपके एग्ज़ाम के लिए इतना सफिशेंट है। ठीक है, तो सेशन को हम स्टार्ट करने से पहले सेशन को सब्सक्राइब, लाइक, शेयर जरूर कर दे। जितना आप सेशन को लाइक शेयर करेंगे उतना ही आप लोगों को वीडियोस और भी प्रोवाइड कराई जाएंगी। तो अपने फ्रेंड्स, व्हाट्सएप ग्रुप, ठीक है, बीएड का जो भी ग्रुप है आप उस पर सेंड कर दे और ज़रूर शेयर करें। ठीक है, चलिए आज का हम सेशन स्टार्ट करते हैं। ठीक है, आज के सेशन में हम बात करने वाले हैं, जैसा मैंने आपको पार्ट 1 पेपर 2 के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कराए थे, आई होप सबने नोट डाउन कर लिए होंगे। ठीक है, उसका क्वेश्चन नंबर जो 1 था, क्या था आपका, डिफरेंस बिटवीन फंडामेंटल राइट्स एंड फंडामेंटल ड्यूटीज़। तो आज हम उसको एक डिटेल में समझेंगे। ठीक है, चलिए, तो मौलिक अधिकार होते क्या है। सबसे पहले मौलिक अधिकार के बारे में आपको पता होना चाहिए कि मौलिक अधिकार होते क्या हैं। ठीक है, मौलिक अधिकार वे अधिकार होते हैं जो प्रत्येक नागरिक व्यक्ति को मिलते हैं। ठीक है, उसकी कंट्री से। ठीक है, जैसे भारत में 6 मौलिक अधिकार है। तो जब आपकी गवर्नमेंट ने, ठीक है, आपकी कंट्री ने आपको मौलिक अधिकार दिए, फंडामेंटल राइट्स दिए, तो उसी के साथ आपको क्या दिया, फंडामेंटल ड्यूटीज़ दी है। ठीक है, तो आपका भी कर्तव्य बनता है कि कंट्री के प्रति कुछ कर्तव्य निभाना। इसी को क्या बोलते हैं, फंडामेंटल ड्यूटीज़। ठीक है, फंडामेंटल राइट्स क्या होते हैं, जो व्यक्ति को मौलिक अधिकार दिए जाते हैं, जो व्यक्ति को अधिकार दिए जाते हैं उसी को हम क्या बोलते हैं, मौलिक अधिकार बोलते हैं। और जो देश के प्रति जो उनका कर्तव्य होता है, ठीक है, जो देश के प्रति उनको, कंट्री के प्रति उनका कर्तव्य निभाना होता है, उसी को हम क्या बोलते हैं, फंडामेंटल ड्यूटीज़ बोलते हैं। इसको डिटेल में समझते हैं। ठीक है, हमारे मौलिक अधिकार कितने होते हैं, 6 मौलिक अधिकार होते हैं। संविधान भाग 3 में अनुच्छेद 12 से 35 में मौलिक अधिकारों का वर्णन किया गया है। ठीक है, तो पहला मौलिक अधिकार आता है समता या समानता का अधिकार। सेकंड आता है स्वतंत्रता का अधिकार। थर्ड, शोषण के विरुद्ध अधिकार। फोर्थ, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार। 5वां आता है आपका संस्कृति और शिक्षा संबंधित अधिकार। 6 आता है सैद्धांतिक उपचारों का अधिकार। ये अनुच्छेद जरूर याद करने हैं आपको, इसको आपको एज इट इज़ लिखना है क्योंकि इसके अकॉर्डिंग ही आपके अनुच्छेद हैं। ओके, तो पहला क्या आपका समानता का अधिकार, तो उसमें कौन सा आर्टिकल है, 14 से 18 इसके अंतर्गत आता है। स्वतंत्रता का अधिकार अनुच्छेद 1920 के अंतर्गत आता है। शोषण का विरुद्ध अधिकार 23 से 24 के अंतर्गत आता है। धार्मिक स्वतंत्रता का 25 से 28 और संस्कृति और शिक्षा संबंधित 29 से 30 और संवैधानिक उपचारों का अधिकार केवल एक ही अनुच्छेद आता है जो आपका आता है 32। ठीक है, तो हम समता या समानता का अधिकार जो आपका आता है अनुच्छेद 14 से 18 तक, आर्टिकल 14 से 18 इसमें आता है। तो इसके अंदर हम देखते हैं हर व्यक्ति को समान अधिकार है, चाहे उसकी जाति अलग हो, धर्म अलग हो, ठीक है, चाहे वो कितनी बड़ी उपाधि पे हो। ठीक है, तो हर कोई व्यक्ति एक दूसरे के समान है। सबसे पहले कौन सा अधिकार है, समानता का अधिकार। इसके अंदर कौन कौन से आर्टिकल है उसको देख लेते हैं। अनुच्छेद 14 में आता है विधि के समक्ष समानता। आर्टिकल 15 में आता है धर्म, नस्ल, जाति, लिंग या जन्म स्थान के आधार पर भेदभाव का क्या है, निषेध है। ठीक है, हर कोई सेम है। ठीक है, चाहे उसकी धर्म कोई भी हो, जाति कोई भी हो, लिंग कोई भी हो, जन्म स्थान कोई भी हो, तो हर कोई क्या है, सेम है। आर्टिकल 16 में बोलते हैं लोक नियोजन या सरकारी नौकरी में सबको समान अवसर उपलब्ध कराए जाएंगे। ठीक है, तो अपवाद सिर्फ किसका, SC OBC
जो पिछड़े वर्ग है उनका ही अपवाद है इसमें। अस्पृश्यता का अंत, छुआछूत का अंत होगा, ठीक है। और उपाधियों का अंत, कोई भी अमीर है, गरीब है, कोई भी बड़ी उपाधि पे, छोटी उपाधि पे, तो हर कोई क्या है, समान है। इसके अंतर्गत आपके ये अनुच्छेद आ जाते हैं। अब सेकंड आता है आपका स्वतंत्रता का अधिकार। इसके अंतर्गत आते हैं अनुच्छेद 19 से 22, ठीक है, राइट टू फ्रीडम। इसके अंदर आपके छः अनुच्छेद आते हैं, ठीक है। तो पहले क्या थे, 7 थे, एक को हटा दिया गया, अब सिर्फ आपके 6 अनुच्छेद बचे हैं, ठीक है। तो पहले के 19 ए में बोलने की स्वतंत्रता, प्रेस की स्वतंत्रता, ठीक है, आपको अपनी बात बोलने का, रखने का पूरी स्वतंत्रता है। फिर है सभा करने की स्वतंत्रता, आप सभा कर सकते हैं, ग्रुप बना सकते हैं, संघ बनाने की स्वतंत्रता, आने जाने का आगमन आप कहीं भी आ जा सकते हैं। बसने या निवास करने का स्वतंत्रता, ठीक है, अपवाद जम्मू कश्मीर से अलावा, ठीक है। 19 संपत्ति का अधिकार, इसको हटा दिया गया, 44वें संविधान संशोधन द्वारा हटा लिया गया है। 19 व्यापार एवं जीविका चलाने की आपको क्या स्वतंत्रता है। अब अनुच्छेद में क्या, अपराधों के लिए दोष सिद्धि के संबंध में भी संरक्षण है, ठीक है। अगर किसी ने 3-4 अपराध किया तो उसको एक ही बार सजा मिलेगी, ठीक है, एक ही सजा मिलेगी। और जिस टाइम अपराध किया है, जो उस टाइम कानूनी व्यवस्था होगी उसी के अकॉर्डिंग उसको सजा दी जाएगी, ठीक है। जो नियम उस समय होंगे वही लागू किए जाएंगे, यानी कि आगे कुछ एक्सटेंड कर दिया गया कि पहले 5 महीने की जेल थी तो अब उसको 1 साल की हो गया, ऐसा नहीं होगा। जो उस टाइम में ड्यूरेशन में अपराध किया और उसी के अकॉर्डिंग उसको सजा मिलेगी, ये, ठीक है। अनुच्छेद 21 में प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता का संरक्षण, ठीक है। आर्टिकल 21, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है, तो इसको अच्छे से कर लेना। इसका मैं डिटेल में आर्टिकल ये डिटेल में भी कराऊंगी आपको। राज्य 6 से 14 वर्ष समाज बच्चों को निःशुल्क तथा आने वाली शिक्षा उपलब्ध कराना किसका काम है, राज्य का, ठीक है। तो 86वां संशोधन 2002 के द्वारा इसको लाया गया। आर्टिकल 22 में कुछ दशाओं में गिरफ्तारी और निरोध में संरक्षण, ठीक है। अगर किसी को गिरफ्तार कर लिया तो उसके पास क्या क्या ऑप्शन है, वो क्या कर सकता है। सबसे पहले तो उसको कारण पूछना कि आप उसको क्यों अरेस्ट कर रहे हो, ठीक है। जब उसको अरेस्ट किया तो 24 घंटे में उसको कोर्ट में पेशी होना बहुत ज़रूरी है, ठीक है। और उसे अपने मनपसंद वकील को वो चूज़ कर सकता है, ठीक है। थर्ड आपका आता है शोषण के विरुद्ध अधिकार। इसमें केवल अनुच्छेद 23 से 24 दो हैं। अनुच्छेद 23 में मानव के दुर्व्यवहार और बाल श्रम के प्रतिषेध है, ठीक है। बालक क्या श्रम नहीं कर सकते हैं, मानव के साथ दुर्व्यवहार भी नहीं हो सकता है, ठीक है। और अनुच्छेद 24 में बालों के नियोजन का प्रतिषेध, ठीक है। अब आपका ये फोर्थ आपका आता है मौलिक अधिकार, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, अनुच्छेद 25 से 28। इसमें 4 है, केवल 2 ही इंपॉर्टेंट है, तो आपको मैंने 2 ही कराए हैं। राइट टू फ्रीडम टू ऑफ रिलीजन, किसी भी धर्म को मानने, उसका प्रचार करने की आपको बिल्कुल स्वतंत्रता है, आप कोई भी धर्म को अपना सकते हैं, ठीक है। अनुच्छेद 26 में धार्मिक कार्यों के प्रबंध की स्वतंत्रता, आप कोई भी धार्मिक कार्य प्रबंध कर सकते हैं। फिफ्थ आपका आता है संस्कृति और शिक्षा संबंधित अधिकार, राइट टू कल्चरल एंड एजुकेशनल, ठीक है। इसमें अनुच्छेद आपके आते हैं 29 से 30। अनुच्छेद में अल्पसंख्यक हितों का संरक्षण, जो अल्पसंख्यक हैं SC OBC, तो इन लोगों के हितों का संरक्षण किया जाएगा। अनुच्छेद 30 में शिक्षा संस्थाओं की स्थापना एवं प्रबंध करने में अल्पसंख्यक वर्गों का अधिकार है, ठीक है। अब संवैधानिक उपचारों का अधिकार, जो जो आपको मौलिक अधिकार दिए गए, अगर उनका कोई भी, ठीक है, हनन करता है, शोषण करता है, तो आप क्या कर सकते हैं, न्यायालय में जा सकते हैं और वहाँ पे आपकी क्या होगी, कार्रवाई होगी, ओके। तो इसके अंतर्गत यही आता है। संवैधानिक उपचारों का अधिकार को डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने संविधान की आत्मा कहा है। अगर डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने, तो संविधान की आत्मा किसको कहा गया, प्रस्तावना को कहा गया। अनुच्छेद 32 में इसके तहत मौलिक अधिकार को प्रवर्तित कराने के लिए समुचित कार्रवाई द्वारा उच्चतम न्यायालय में आवेदन करने का अधिकार आपको प्रदान किया जाता है, ठीक है। तो इसके अंतर्गत क्या होता है कि अगर कोई आपके अधिकारों का शोषण करता है, हनन करता है, तो आप उच्चतम न्यायालय में आवेदन कर सकते हैं और अपना अधिकार प्रदान किया जाएगा, ठीक है, ठीक है। अब मौलिक कर्तव्य, ठीक है। अब हमारा फंडामेंटल राइट्स एकदम कंप्लीट हो चुका है, तो अब हम पढ़ेंगे मौलिक ड्यूटी, जो आप प्रत्येक नागरिक को कौन कौन सी अपने कंट्री के प्रति ड्यूटी निभानी पड़ती है, ठीक है, कर्तव्य है नागरिकों का। तो संविधान भाग 4A में इसका जिक्र किया गया है। पहले ये फंडामेंटल ड्यूटीज़ नहीं बनाई गई थी जब हमारा संविधान लिखा गया था, ठीक है, तो बाद में इसको ऐड किया गया है
इसका जिक्र अनुच्छेद 51 में उल्लेख किया गया है। ठीक है, तो इसे किसके संविधान से लिया गया है? रूस के संविधान से इसको कॉपी किया गया है। ठीक है, 44वें संविधान संशोधन में जोड़ा गया है ये, जब 42वां संविधान संशोधन में जोड़ा गया सरदार स्वर्ण सिंह समिति के द्वारा। 11वां मूल कर्तव्य 86वें संविधान संशोधन में जोड़ा गया। ठीक है, पहले हमारे सिर्फ 10 मौलिक अधिकार थे, बाद में एक एड ऑन हुआ है। ठीक है, 86 संविधान संशोधन में। ठीक है, अब हम इसको डिटेल में देख लेते हैं। मौलिक कर्तव्य कौन कौन से? पहला तो कर्तव्य आता है नागरिक का, संविधान का पालन करें। जो भी संविधान बने गए हैं, नियम कानून बनाए गए, तो उसको पालन करना है आपको। उसके आदर्शों, संस्था और राष्ट्रीय ध्वज और राष्ट्रीय गान का आदर करना है। ठीक है, राष्ट्रीय गीत नहीं है, राष्ट्रीय गान है। हमारी स्वतंत्रता के लिए जिन राष्ट्रीय आंदोलन ने प्रेरित रखा है, ठीक है, तो उनके आदर्शों को हृदय में संजोए रखें और उनका पालन करें। भारत के सभी नागरिक देश की एकता, प्रभुता और अखंडता की रक्षा करें। देश की रक्षा करें और बुलाए जाने पर राष्ट्र को सेवा करें। ठीक है, कभी भी देश में कोई भी ज़रूरत पड़ जाती है तो हमेशा तत्पर रहना है, हमेशा अपने देश के लिए, सेवा के लिए खड़े रहना है। हर नागरिक का क्या है? ये कर्तव्य है। भारत के सभी लोगों को एकता और समान भाईचारे की भावना होनी चाहिए, जो धर्म, भाषा और प्रदेश या वर्ग के आधार पर भेदभाव से दूर हो। साथ ही में ऐसी प्रथाओं को त्याग कर जो स्त्री के सम्मान के विरुद्ध है, ऐसी प्रथाओं को क्या कर देना चाहिए? बिल्कुल त्याग कर देना चाहिए। हमारी जो एक दूसरे से जुड़ने, सामाजिक संस्कृति की गौरवशाली परंपरा का महत्व समझे। प्राकृतिक पर्यावरण की रक्षा करें और साथ ही वन, झील, नदी और वन में रहने वाले जीवों की रक्षा करें और प्राणी जीवों के प्रति दया का भाव रखें। वैज्ञानिक दृष्टिकोण, मानववाद और ज्ञान अर्जन तथा सुधार की भावना का विकास करें। सार्वजनिक संपत्ति, ठीक है, जो इतनी भी पब्लिक प्रॉपर्टी है उसको सुरक्षित रखना हम सभी का क्या कर्तव्य, और हिंसा से दूर रखें। ठीक है, हमें हिंसा नहीं करनी अपनी कंट्री में। सभी नागरिकों का ये कर्तव्य है कि व्यक्तिगत और सामूहिक गतिविधियों के सभी क्षेत्र में उत्कर्ष और बढ़ने का प्रयास करें, ताकि हमारा राष्ट्र क्या करे? आगे बढ़े। अब ये एक नया ऐड ऑन हुआ था, ये क्या था? कर्तव्य 6 से 14 वर्ष तक की उम्र के बच्चों को शिक्षा के अवसर उपलब्ध कराना भी क्या है? हर नागरिक का क्या है? कर्तव्य है। ठीक है, जिनके घर में 6 से 14 तक बच्चे हैं तो उनको शिक्षा उपलब्ध कराना, जो उनके पेरेंट्स है, गार्जियन है, उनको स्कूल भेजने का कर्तव्य उनका हर नागरिक का है। ठीक है, चलिए आज का सेशन हम यहीं ख़त्म करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट सेशन में हम क्वेश्चन नंबर 2 को डिस्कस करेंगे। ठीक है, एनसीएफ ऑब्जेक्टिव्स है। ठीक है, ये क्वेश्चन मैं आपको स्टोरी वाइज कराऊंगी ताकि आपको कोई भी दिक्कत ना हो, तो एक भी वीडियो मिस मत करना। इससे पहले मैंने आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बताया पार्ट 1 में, उसके बाद ये नेक्स्ट आंसर सीरीज़ है। नेक्स्ट में हम एनसीएफ 2005 के ऑब्जेक्टिव्स करेंगे। ठीक है, आई होप आपको सेशन पसंद आया होगा। तो सेशन पसंद आता है तो लाइक शेयर जरूर कर दिया कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।